Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. जैसे आप फ्रेशर हैं तो आपको वहां पर क्या करना है। आपके कॉलेज के टाइम पे, इंजीनियरिंग के टाइम पे आपने माइनर ट्रेनिंग और मेजर ट्रेनिंग तो की ही हुई है। तो माइनर ट्रेनिंग में आप डाल सकते हैं कि भाई पीडब्ल्यूडी का मैंने कोई प्रोजेक्ट चल रहा था, वहां पर माइनर ट्रेनिंग में मैंने सब स्ट्रक्चर का काम सीखा और सब स्ट्रक्चर के काम वहां पर चल रहा था, तो पूरा का पूरा काम मैंने सीखा। फिर एक साल बाद जब मैं उसी प्रोजेक्ट पे पहुंचा, जब मेरे मेजर ट्रेनिंग का टाइम आया, उसमें मैंने सीखा सुपर स्ट्रक्चर के बारे में। तो आप ऐसे माइनर प्रोजेक्ट और मेजर प्रोजेक्ट में रेन वाटर हार्वेस्टिंग या कोई भी छोटा सा कॉलेज का प्रोजेक्ट ना डाल के आप अगर ये डालें कि पीडब्ल्यूडी का या सीपीडब्ल्यूडी के अंदर कोई बिल्डिंग का काम चल रहा था मेरे ही शहर में, मेरे घर के पास में, तो वहां पर मैंने माइनर ट्रेनिंग में सब स्ट्रक्चर और मेजर ट्रेनिंग में सुपर स्ट्रक्चर का काम किया हुआ है। और नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पंकज मीना, एस्टिमेशन एंड प्लानिंग इंजीनियर, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल सिविल गुरुजी द सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जब भी कोई इंजीनियर जॉब के लिए अप्लाई करता है या जॉब को ढूंढ रहा होता है, तब उसको बनाना होता है उसका रेज्यूमे। तो ये जो रेज्यूमे बनता है, इसका क्या फॉर्मेट होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमको इसके अंदर मेंशन करना होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें अवॉइड करना है, उनसे बचना है, उन्हें मेंशन नहीं करना है, इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में मैं इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ। क्या एक पूरा सीक्वेंस होता है, ऑब्जेक्टिव, फिर उसके बाद प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस, इन सारी चीज़ों के बारे में इसी वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो अंत तक बने रहिए इस वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो हमारा रेज्यूमे है, उस रेज्यूमे के सबसे ऊपर शुरुआत में बहुत सारी कुछ चीज़ें दी हुई हैं। इन सारी चीज़ों को रीड करने के पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जो रेज्यूमे हमारा जो पार्ट होता है वो एक ऐसी चीज़ होती है जो हम किसी कंपनी में नहीं पहुँचते, सबसे पहले हमारा रेज्यूमे पहुँचता है। वो शो करता है हमारी पर्सनैलिटी को, हमारे पूरे के पूरे जो हमने प्रीवियस में वर्क किया हुआ है, उन सारी चीज़ों को। जो एकमात्र चीज़ होती है जो शो करती है उस कंपनी के अंदर, वो होता है हमारा रेज्यूमे। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम हमारे रेज्यूमे को कॉपी पेस्ट करके ना बना के, अच्छे से बैठ के, समझ के, रिसर्च करके, बहुत ही ध्यान से उस रेज्यूमे को प्रिपेयर करें, ताकि आपने जो भी काम किया है, आपका जो भी पर्सनालिटी है, उसको आपका रेज्यूमे अच्छे तरीके से शो कर पाए। तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे रेज्यूमे के अंदर डालने की निकल के आ रही है, वो ये है कि आपको इसमें जो लैंग्वेज रखना है, जो फॉन्ट का टाइप रखना है, वो कौन सा रख सकते हो आप। तो आप इसमें प्राइमरी में बोलूंगा आप टाइम्स न्यू रोमन रखें तो बहुत बढ़िया रहेगा। और सेकेंडरी, अगर आपको टाइम्स न्यू रोमन पसंद नहीं आता है तो आप एरियल लैंग्वेज को भी, एरियल जो फॉन्ट टाइप है उसको भी प्रेफर कर सकते हैं। ये तो हुई बात हमारे फॉन्ट के टाइप के ऊपर। अब हम बात कर रहे हैं इनके साइज के ऊपर। तो जितनी भी आपको हेडिंग्स दिख रही हैं, जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पे समरी है, ऑब्जेक्टिव है, ये मोबाइल, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, लिंक्डइन का ये जो अकाउंट है, ये सारे जो फॉन्ट के आप साइज रख सकते हैं, ये आप रख सकते हैं 16 तक के। और जितने भी ये आपको सब हेडिंग्स दिख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे कंटेंट लिखा हुआ है, ग्रेजुएट सिविल इंजीनियर विद मास्टर्स फोकस्ड इन स्ट्रक्चर्स हैविंग दिस वर्क एक्सपीरियंस, तो इस टाइप के अंदर के जितनी भी चीजें होंगे, इनके अंदर आप जो फॉन्ट का साइज रखेंगे वो आप 14 का फॉन्ट साइज रखेंगे तो बढ़िया रहेगा। ये एक स्टैंडर्ड पैटर्न हो गया हमारे रेज्यूमे का। अब हम बात करते हैं कि सबसे पहला पार्ट आपके रेज्यूमे के अंदर क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको डालना है आपका नेम, जो भी आपका नाम रहेगा। उसके बाद में आप डालेंगे आपका एड्रेस। एड्रेस रहेगा आपका होम टाउन का, जहां पर भी आपका घर है, ताकि कोई भी आपके प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स आपके कंपनी से, अगर कोई जैसे कोई कंपनी वाले अगर आपको अपॉइंटमेंट लेटर या कोई भी जरूरी इंफॉर्मेशन अगर वो भेजते हैं, तो आपके घर तक वो अच्छे से पहुंच जाए। तो इसके लिए आपको एड्रेस डालना होता है। यहाँ पे आप डालेंगे इसके बाद मोबाइल। तो मोबाइल में आपका मोबाइल नंबर, जो कॉन्टैक्ट नंबर है आपका, वो डलेगा। डेट ऑफ बर्थ आपकी वही डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए जो आपके 10th में, 12th की मार्कशीट पे, और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, जो वोटर आईडी वगैरह है, आधार कार्ड वगैरह है, उस पे जो डेट ऑफ बर्थ डली हुई है वही डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है। इसके बाद में ईमेल आपको डालना है। अब ये ईमेल क्यों डाल रहे हैं अपन, क्योंकि जितने भी प्रोफेशनल जो है डॉक्यूमेंट्स की शेयरिंग होती है, जो भी इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है, वो ईमेल की ही थ्रू की जाती है। तो आपको ईमेल भी अपना वहां पर मेंशन करना है। आखिरी जो इसमें पॉइंट निकल के आ रहा है वो है लिंक्डइन का अकाउंट। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास लिंक्डइन का
अकाउंट अगर होता है, ये एक एप्लीकेशन होता है बेसिकली जहाँ पे आप जॉब सर्च करते हैं, बहुत सारी डिफरेंट कंपनीज में अप्लाई करते हैं, वहाँ से रिस्पॉन्सेज आते हैं। कई कंपनीज तो ऐसी हो गई हैं कि अगर उनको कोई वैकेंसी निकली है तो वो सबसे पहले प्रेफर करते हैं कि लिंक्डइन पर ही जाके हम हमारे इंजीनियर्स को सिलेक्ट करें। तो इतना इंपॉर्टेंट ये एक एप्लीकेशन है। अगर आपका अकाउंट वहाँ पर नहीं है तो मैं आपसे यही कहूँगा, मेरी सलाह यही है कि आप लिंक्डइन पर जा करके एक अकाउंट को वहाँ पर मेंटेन करें। ये तो बात हुई लेफ्ट हैंड साइड पे हमने जो चीज़ें लिखी थी। राइट हैंड साइड पे आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको फोटोग्राफ लगाना है, और इस फोटोग्राफ में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपका जो फोटोग्राफ होगा वो एकदम प्रोफेशनल फोटोग्राफ होना चाहिए। प्रॉपर जो फॉर्मल्स होते हैं उन फॉर्मल्स को आप पहने हुए हों। ऐसा नहीं है कि गॉगल पहना हुआ है, कहीं घूमने गए थे आप तो आपने वो घूमने जाने का फोटो वहां पर लगा दिया। इस टाइप का कोई भी चीज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके रेज्यूमे ही है जो आपके कंपनी में जाके आपकी प्रेजेंस को शो कर रहा है। इसके बाद हमारा जो सेकंड पॉइंट आता है वो है समरी का। तो समरी आपको आपके रेज्यूमे के अंदर तब डालना होती है जब आपका रेज्यूमे काफ़ी बड़ा हो, मतलब कि आपने उसमें आपका वर्क एक्सपीरियंस भी डाला हो, आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में भी जो नॉलेज है वो डाला हो, आपने आपकी टेक्निकल स्किल्स को भी डाला हो। तो आपका क्या है, रेज्यूमे बहुत बड़ा हो गया, 2-3 पेज का रेज्यूमे हो गया, तो उस केस में आप ऐसी एक समरी वहां पर डाल दें जिस समरी से आपको जो भी रीड कर रहा है जो उस रेज्यूमे को, तो उसको ये पता चल पाए कि ओवरऑल मुझे इसके अंदर रेज्यूमे के अंदर क्या चीज़ मिलने वाली है। और अगर आपका रेज्यूमे छोटा है या अभी आप फ्रेशर हैं, आपने ज़्यादा कहीं काम नहीं किया है, तो उसके बारे में भी मैं बताऊंगा कि आपको जो है क्या चीज़ करनी है। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, सिविल गुरुजी जो है आप लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। अगर ये सारी स्किल्स आप भी सीखना चाहते हैं, जैसे BOQ बनाना, BOS बनाना, आपका बारबेंडिंग शेड्यूल को सॉल्व करना, एस्टिमेशन का कोई काम हो, बिलिंग का, कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग का, कोई भी किसी भी तरह के सॉफ्टवेयर्स का अगर कोई काम आप सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल रहा हूँ, वहां पर जाके आप चेक कर सकते हैं किस तरीके से सिविल गुरुजी की ट्रेनिंग की जा सकती है। और आपको अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरी होती है तो 9111001234 पे कॉल करके भी आप जो है वहां पर अपना कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट होता है वो है ऑब्जेक्टिव। अब दोस्तों, जैसे अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको समरी नहीं डालना है। आपको वहां पर, आपका रेज्यूमे ज्यादा बड़ा तो होगा नहीं, तो आपको वहां पर समरी नहीं डालना है। आपको जो डायरेक्ट जो आपका फर्स्ट पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा। अब इस ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या चीज होती है, ऑब्जेक्टिव आपको हमेशा ध्यान रखना है, ऐसा डालना है कि ऑब्जेक्टिव के अंदर ऐसा ना हो कि आप सिर्फ अपने बारे में बता रहे हैं। आप ऐसा ऑब्जेक्टिव डालें वहां पर कि आप कंपनी के साथ टीम बिल्डिंग करके अच्छे से जो है उस कंपनी की ग्रोथ में अपनी भागीदारी देना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, टू परस्यू अ रिवॉर्डिंग कैरियर इन क्वांटिटी एस्टिमेशन एंड प्रोजेक्ट प्लानिंग इन एन एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन वेयर आई कैन यूटिलाइज माई नॉलेज, स्किल्स एंड एक्सपीरियंस टू बिल्ड अ कैरियर दैट वुड हेल्प मी अचीव ग्रेटर प्रैक्टिकल एक्सीलेंस इन टेक्निकल एंड मैनेजमेंट स्किल्स एंड कॉन्ट्रीब्यूट माई लेवल ऑफ बेस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये कह रहा है कि मेरे को बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज है, क्वांटिटी एस्टिमेशन में कर लेता हूँ, प्रोजेक्ट प्लानिंग में कर लेता हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके साथ मैं आपकी कंपनी के साथ काम करना चाहता हूँ, अपने प्रैक्टिकल नॉलेज को और ज़्यादा एनहेंस करना चाहता हूँ और अपना जो है बेस्ट देना चाहता हूं इन स्किल्स के साथ, ताकि मेरी भी ग्रोथ हो सके और अपनी कंपनी की भी ग्रोथ हो सके। तो आपको आपकी कंपनी का ऐसा शो करना है कि भाई आप जो है आपकी कंपनी की बेहतर ग्रोथ देखना चाहते हैं, तो ऐसा आपको ऑब्जेक्टिव डालना है आपके रेज्यूमे के अंदर। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट निकल के आ रहा है हमारे ऑब्जेक्टिव के बाद वो है एकेडमिक बैकग्राउंड। अब जैसे एकेडमिक बैकग्राउंड में क्या है, आपका एजुकेशन जो भी हुआ है, आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन या आपका यूजी जो है अगर वो हुआ है, डिग्री जो रहा है, उसके बाद 10th 12th आपका जो रहा है, तो वो आपको डालना है। जैसे यहाँ पे इन्होंने डाला हुआ है कि 2014 से 2019 के बैच में इन्होंने ड्यूल डिग्री इनकी कंप्लीट की, BE+ एमटेक की, सिविल एंड स्ट्रक्चर्स की, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी RGTU भोपाल से, और यहाँ पर इनके जो परसेंटेज रहे वो रहे 80.1%। इसी तरीके से 12th और 10th का आपको डालना है। तो ये आपको, इसमें मैं एक चीज की सलाह आपको दूंगा, जैसे इन साहब ने जो डाला हुआ है तो इनके परसेंटेज काफी अच्छे दिख रहे हैं, मतलब कि इंप्रेसिव दिख रहे हैं हमें। पहली बार जब हम देख रहे हैं तो हमें बहुत ज्यादा इंप्रेसिव लग रहा है। लेकिन इन केस हमारे कई इंजीनियर्स होते हैं जो पहले पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे होते हैं, किसी भी कारण से उनके 10th 12th के परसेंटेज बहुत ज्यादा अच्छे नहीं बन पाए हैं, तो मैं आपको सलाह यही दूंगा कि आप ईयर ऑफ पास आउट लिखने के बाद आप 12th
स्ट्रेंथ डालें और इसके बाद में आप टाइप ऑफ जो बोर्ड था आपका, जो आपका सीबीएसई रहा होगा या आपका एमपी बोर्ड रहा होगा, उसको आप यहाँ पर लिख दें। परसेंटेज को आप वहाँ पर शो ना करें, क्योंकि हमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी होती है कि हमें हमारे रेज्यूमे के अंदर कोई भी एक छोटी से छोटी नेगेटिव चीज़ कभी भी नहीं डालनी है। अगर हमारे परसेंटेज कम है तो हम वहाँ पर परसेंटेज को शो ना करके डायरेक्टली वहाँ पर बोर्ड लिख दें कि वहाँ पर हमने एमपी बोर्ड से किया हुआ है, सीजी बोर्ड से किया हुआ है या सीबीएसई से हमने किया हुआ है। तो उससे क्या होगा कि वो चीज़ जो है हाइड हो जाएगी, वो हाईलाइट होकर सामने नहीं आएगी कि यहाँ पर मेरे परसेंटेज कम थे। तो ये तो बात हुई हमारे एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के बारे में। तो ये मैं बात कर रहा हूँ उनके लिए जिन्होंने थोड़ा बहुत कुछ काम किया हुआ है। जैसे कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, जो इंजीनियर्स होते हैं, जो सिविल गुरुजी की ट्रेनिंग कंप्लीट करके जाते हैं, तो वो यहाँ पर मेंशन करते हैं कि सिविल गुरुजी से उन्होंने ट्रेनिंग किया हुआ है। तो सिविल गुरुजी के अंदर जो प्रोजेक्ट का सॉल्व इन्होंने किया हुआ था वो था प्रपोज्ड सैनिक स्कूल कॉम्प्लेक्स इन फेज 2 एंड फेज 3 अंबिकापुर छत्तीसगढ़ का। ये एक प्रोजेक्ट था जिसको हम लोग कंप्लीटली सॉल्व करवाते हैं सिविल गुरुजी की ट्रेनिंग के अंदर, जहां पर इनका जो बीओक्यू का जो टेंडर का वैल्यू निकल के आता है वो आता है करीब 1,46,00,000 रुपए। तो इसको इन्होंने मेंशन किया हुआ है। अब ये कौन कौन सी चीजें लिखते हैं इसके अंदर वो हम देख लेते हैं एक बार। Preparation of detailed quantity estimates, schedule of quantities, rate analysis and measurement sheets, joint measurement, re-measurement at site, preparing bill of quantities according to छत्तीसगढ़ SOR। और अब सिविल गुरुजी जो है सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के जो दिल्ली शेड्यूल ऑफ रेट है उसके अकॉर्डिंग, CPWD के जो नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें कराने लगे हैं। तो अब यहाँ पर जो चीज़ें डलेंगी उसके हिसाब से डलेंगी। रीडिंग एंड कोरिलेटिंग ड्राइंग्स एंड स्पेसिफिकेशन, आइडेंटिफाइंग द आइटम ऑफ works and preparing the bill of items, site inspection, supervision, organizing and coordination of the site activities। तो ये सारी चीजें सिविल गुरुजी के अंदर सिखाई जाती हैं जो कि इनने इसके अंदर डाल रखी हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने ट्रेनिंग की हुई है सिविल गुरुजी से तो आपको रेज्यूमे के अंदर ये चीज डालना इसलिए भी जरूरी हो जाती है क्योंकि रिसेंटली अभी हमारे एक इंजीनियर थे, इंजीनियर गगन यादव जी, जो कि छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। और वहीं पर सापुरजी पालन जी का जब काम चल रहा था तो वहां पर जब वो इंटरव्यू देने गए तो सापुरजी पालन जी के अंदर जब उन्होंने बताया कि आपने क्या किया हुआ है तो बोले मैंने सिविल गुरुजी का कोर्स किया हुआ है। तो वहां पर क्या हुआ, वो इंटरव्यूअर खुद वहां से पूछते हैं कि भाई आपने ऑफलाइन मॉड्यूल में किया हुआ है या ऑनलाइन मॉड्यूल में किया हुआ है। मतलब इस टाइप से जो है सिविल गुरुजी का जो एक लेवल है जहां पर कंपनीज ऐसे डिमांड कर रही हैं कि भाई इंजीनियर्स जो हैं अगर वो सिविल गुरुजी के यहाँ से निकले हुए हों तो बेहतर रहेगा हमारे लिए। तो अगर आप आपके रेज्यूमे के अंदर ये चीज डालते हैं तो ये डेफिनेटली आपको एक अलग ही लेवल पर पहुंचा देने वाली चीज रहेगी। नेक्स्ट जो हमारा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है इस रेज्यूमे के अंदर वो है दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड का, DBL, जो भोपाल मध्य प्रदेश में इसका हेड ऑफिस है और मध्य प्रदेश की ही बेसिकली एक कंपनी है दिलीप सूर्यवंशी सर की, जिसका नाम है DBL दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड। तो यहाँ पे इनने 4 लेनिंग गुना ब्यावरा का जो हाईवे का जो काम था वहां पर इन्होंने काम किया हुआ है। NHAI के अंडर का ये वर्क था, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, जहां पर इन्होंने सुपरविजन किया है पेमेंट का, फ्लेक्सिबल पेमेंट का, जिसमें एम्बैंकमेंट बनाया इन्होंने, सब ग्रेड सब बेस का काम किया, बेस कोर्स का इन्होंने काम किया और लेबोरेटरी और फील्ड टेस्ट पर भी इन्होंने ध्यान दिया। मेंटेनिंग क्वालिटी चेक एंड लेवल चेक ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट पेमेंट लेयर्स। मतलब कि इन्होंने बहुत ही अच्छे से DBL में भी जो है रोड का प्रोजेक्ट था उसके अंदर काम किया हुआ है। अगर आपके पास ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ आपको उसमें क्या करना है। जैसे आप फ्रेशर हैं तो आपको वहां पर क्या करना है, आपके कॉलेज के टाइम पे, इंजीनियरिंग के टाइम पे आपने माइनर ट्रेनिंग और मेजर ट्रेनिंग तो की ही हुई है। तो माइनर ट्रेनिंग में आप डाल सकते हैं कि भाई PWD का मैंने कोई प्रोजेक्ट चल रहा था, वहां पर माइनर ट्रेनिंग में मैंने सब स्ट्रक्चर का काम सीखा और सब स्ट्रक्चर के काम वहां पर चल रहा था तो पूरा का पूरा काम मैंने सीखा। 1 लाइन ब्रिक वर्क हुआ, फिर ग्राउंड बीम हुआ, फिर ब्रिक वर्क अप टू DPC बॉटम हुआ, DPC हुआ, बिटुमेन कोट कर दिया, प्लिंथ फिलिंग कर दिया। ये पूरा काम मैंने सीखा मेरे माइनर ट्रेनिंग के अंदर। फिर 1 साल बाद जब मैं उसी प्रोजेक्ट पे पहुंचा, जब मेरे मेजर ट्रेनिंग का टाइम आया, 3-4 महीने का जो मेजर ट्रेनिंग होता है उसमें मैंने सीखा सुपर स्ट्रक्चर के बारे में। तो आप ऐसे माइनर प्रोजेक्ट और मेजर प्रोजेक्ट में रेन वाटर हार्वेस्टिंग या कोई भी छोटा सा कॉलेज का प्रोजेक्ट ना डाल के आप अगर ये डालें कि PWD का या CPWD के अंदर कोई बिल्डिंग का काम चल रहा था मेरे ही शहर में, मेरे घर के पास में, तो वहां पर मैंने माइनर ट्रेनिंग में सब स्ट्रक्चर और मेजर ट्रेनिंग में सुपर स्ट्रक्चर का काम किया हुआ है। और आप इस चीज को डालने के पहले ये चीज
चीज ध्यान में रखें कि आपको उसका काम अच्छे से आना चाहिए। अगर आपको ये काम नहीं आता है तो अभी मैं फिर बोलूंगा 9111001234 पर कॉल करिए और वहां पर जाके आपको जो है गाइडेंस मिलेगा। नेक्स्ट पार्ट हम बात करते हैं कि अगर आपको प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के बाद में आपको अगर सॉफ्टवेयर का नॉलेज है तो आपको यहाँ पर डालना है सॉफ्टवेयर के नॉलेज के स्किल्स को। जैसे कि इन्होंने डाला हुआ है ऑटोकैड का 2D और 3D का काम करते हैं, स्टैट प्रो का काम करते हैं, ई टैब्स, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, रेविट आर्किटेक्चर, गूगल स्केचअप, प्राइमावेरा, MS एक्सेल, MS ऑफिस, ये सारे चीज़ों के अंदर आपको जो है काम आता है। अगर आपको इन चीज़ों के अंदर काम नहीं आता है तो 9111001234 पर कॉल करके अभी आप आपके ट्रेनिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। सिविल गुरुजी के अंदर ये सारी की सारी चीजें सिखाई जाती हैं ताकि आपका रेज्यूमे अच्छे से इफेक्टिव बन पाए, आपकी स्किल्स एनहेंस हो पाए, आप अच्छी जगह पर जॉब कर पाए और आपकी अच्छे से ग्रोथ हो पाए। तो ये तो बात हुई सॉफ्टवेयर नॉलेज के बारे में। इसके बाद हम बात करते हैं इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट। अब इन्होंने जैसे कि एमटेक किया हुआ है तो एमटेक में इन्होंने जो थीसिस बनाए हुए थे वो बनाए हुए हैं एनालिटिकल एनालिसिस ऑफ कन्वेंशनल एंड ट्यूब मेगा फ्रेम टॉल स्ट्रक्चर्स। इसके बारे में अगर आपने ऐसा कुछ किया हुआ है तो आपको वहां पर मेंशन करना है, अगर नहीं किया हुआ है तो सॉफ्टवेयर नॉलेज के बाद में क्या होगा हमारा नेक्स्ट पॉइंट, उसकी ओर हम बढ़ते हैं। लास्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो है टेक्निकल स्किल्स के बारे में। तो जैसे कि हमारे जो इंजीनियर्स होते हैं सिविल गुरुजी के, वो टेक्निकल स्किल्स में क्या क्या चीज़ें डालते हैं, तो उसमें जो हमारे पॉइंट्स हैं क्वांटिटी एस्टिमेशन, बिल्डिंग मटेरियल, रेट एनालिसिस एज पर मार्केट स्टैंडर्ड्स, प्रिपेयरिंग डिटेल्ड एस्टिमेशन ऑफ बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स एंड बिल ऑफ क्वांटिटी एज पर SOR। मतलब कि BOQ बनाना, बिल ऑफ क्वांटिटी बनाना, किसी भी एक प्रोजेक्ट का शेड्यूल ऑफ रेट के जो रेट्स दिए हुए हैं उनको फॉलो करते हुए, कॉस्ट एनालिसिस एंड कंट्रोल as per under CPWD guidelines and rules, proficient in MS Word, MS Excel, PowerPoint for preparing all type of documents। अब दोस्तों आज के ज़माने में आपको ये तीन चीज़ें तो आनी ही चाहिए। 90% जो कंपनीज हैं वो इस पे वर्क आपको कराती ही हैं। आपको कभी ना कभी इनसे जो है आपका पाला पड़ सकता है, आपको ये काम आना चाहिए। MS Word हो गया, MS Excel हो गया, PowerPoint हो गया, अगर आपको कहीं पे कोई प्रेजेंटेशन देना है तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसके बारे में भी जो है अपना काम स्टार्ट कर दीजिए जल्दी से जल्दी। प्रिपेयरिंग डिटेल्ड BBS ऑफ बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स मेंबर्स यूजिंग MS एक्सेल। मतलब कि जो जैसे मैं आपको बताऊं कटिंग लेंथ निकालना, आपका जो भी ड्राइंग वगैरह आई है उसको रीड करके पूरे स्टील का कैलकुलेशन कर लेना, ये सारी चीज़ें BBS के अंदर आ जाती हैं। साइट इंस्पेक्शन, सुपरविजन, ऑर्गेनाइजिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द साइट एक्टिविटीज, प्रिपेयरिंग आर्किटेक्चरल एंड स्ट्रक्चरल ड्राइंग ऑफ बिल्डिंग स्ट्रक्चर यूजिंग AutoCAD and STAT Pro, proficient in calculating manual load distribution of a building structure and design of slab, creating 3D elevations and interior design work using Revit and Google SketchUp, good communication and time management, effective team building and negotiating skills। ये सारी वो स्किल्स हैं जो एक इंजीनियर के अंदर होना ही चाहिए, जिससे वो अपना जो है अपना ग्रोथ कर सकता है, अपने कंपनी का ग्रोथ कर सकता है। और ये पूरी चीजें होने के बाद आपको नीचे जो है लिख देना है I do hereby certify that the information given above is true and correct to the best of my knowledge। कि जो भी नॉलेज जो ऊपर लिखी हुई है, जो भी पॉइंट्स ऊपर लिखे हुए हैं, ये सत्य हैं और मेरे द्वारा जो है लिखे गए हैं और मुझे पता है कि ये सारे के सारे रियल फैक्ट्स हैं। इसके बाद में आपको डेट डालना है, प्लेस डालना है, आपका नेम डाल के यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है। तो ये पूरा रहेगा रेज्यूमे का फॉर्मेट, जिस तरीके से रेज्यूमे होना चाहिए। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो जिसमें मैंने बात की कि एक इंजीनियर का रेज्यूमे किस तरीके से होना चाहिए। आपको अगर आप फ्रेशर हो और आपको पूरा का पूरा फ्रेशर के ऊपर एक रेज्यूमे चाहिए कि भाई मैं फ्रेशर हूं सर, मेरे को बताइए रेज्यूमे कैसे बनाएं, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए यार। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको इसके ऊपर भी वीडियो चाहिए, तो जल्दी से जल्दी मैं उसके ऊपर भी वीडियो लेकर के आऊँगा। अभी इस वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए सिविल गुरुजी के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो सामने जो लाइक का बटन दिख रहा है उसको प्रेस कर दीजिए, सब्सक्राइब का जो रेड कलर का बटन है उसको भी हिट कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहुंच पाए। और दोस्तों यार अगर करना है कुछ खास तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।